बिहार के महागठबंधन में मचे सियासी बवाल के बीच एक बार फिर आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दो शब्दों में पूरी बातों को रखा है। बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो वजूद है उसे नकारा नहीं जा सकता। साफ तौर पर जगदानंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार के तर्ज पर अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के अंदर बड़े पार्टी के भूमिका में है। इसके साथ ही जगदानंद सिंह ने कहा है कि अगर जो बातें चल रही हैं, जिस तरीके से रार छिड़ी है, इससे ये नहीं कहा जा सकता कि महागठबंधन टूट गई है। साफ तौर पर जगदानंद सिंह ने कहा कि जो सियासी हलचल इस वक्त चल रही है उसमें जो मत है वो डिसाइड करता है कि आखिर बड़ा कौन है। साफ तौर पर जगदानंद सिंह ने कहा कि 2 सीटों पर हमने अपने उम्मीदवार इसलिए उतारे क्योंकि बड़ी पार्टी के भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर है। इसके साथ ही जगदानंद सिंह ने कहा कि जो सहमति बनी महागठबंधन की उसमें नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे और तेजस्वी यादव को सहसहमति से जितने भी महागठबंधन में दल हैं उन्होंने अपना नेता चुना था। इसके साथ ही जब जगदानंद सिंह से पूछा गया कि क्या जो चुनावी सीट है वो फ्रेंडली होगी, उस पर साफ तौर पर जगदानंद सिंह ने कहा कि सियासत में कुछ भी फ्रेंडली नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो मत है वो डिसाइड करता है कि विजयी कौन होगा। जनता जिसे अपना मत देगी वही विजयी होता है और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता का मत साफ तौर पर तेजस्वी यादव के साथ था। इसके साथ ही जब जगदानंद सिंह से पूछा गया कि क्या कांग्रेस जो आरोप राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर लगा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल अहंकारी है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय जनता दल अहंकारी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम उन लोगों की आवाज़ बन रहे हैं जिन्हें इस वक्त बिहार में और देश में चुप कराया जा रहा है। साफ तौर पर जगदानंद सिंह ने कहा कि हम किसानों की आवाज़ बनकर उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन गरीब गुरबों की आवाज़ को दबाया जा रहा है उन अहंकारियों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहा है जगदानंद सिंह ने, आप सुने। कई रोज से कह रहे कोई अलग नहीं है। हम लोग देश के भीतर इन दंगाइयों उन्मादियों के खिलाफ कांग्रेस को ही एक राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं हम लोग, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है किसी के अलग होने का। तभी प्रत्याशी तो अलग उतार दी ना, आपकी शक्ति तो बट गई। जो महागठबंधन ने भी तेजस्वी जी को नेता माना है। आज भी कोई नहीं कह रहा है महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी नहीं है। कहाँ अलगाव और विलगाव है। कांग्रेस तो कह रही है कि अहंकार आ गया है आरजेडी के अंदर। जी, आरजेडी के अंदर अहंकार आ गया है, घमंड आ गया। अहंकार एक ऐसा शब्द है जिसको तलाशना बहुत मुश्किल है। इसलिए अहंकार व्यक्ति में भले हो सकता है, संगठन में होता ही नहीं है। संगठन में लोकतंत्र रहता है और लोकतंत्र में जो बहुमत कहता है उसी को नेतृत्व भी स्वीकार करके आगे चलता है। और अहंकार किसी दुकान पे नहीं मिलती है और कोई मशीन भी नहीं है कि अहंकार को तलाश ले। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मान्यता दी है। तो अहंकार भी हो सकता है जनता को, क्योंकि उन्होंने ही ये सौंपा है भार हम सबों को। लेकिन जनता में कभी अहंकार नहीं होता है। जनता हमेशा अपने हित के लिए किसी नेतृत्व को तलाशती रहती है। और इस विपत्ति की घड़ी में जब उन्मादी लोग लगता है कि देश को कुचल देंगे, उस समय कोई प्रश्न ही नहीं है कि किसी दल के भीतर अहंकार आवे। सबों को मिलजुल करके लड़ना है उन अहंकारियों से जो इस देश को समझते हैं कि हमने इसको खरीद लिया है। अन्नदाताओं को जो कुचल रहे हैं, अहंकार वहाँ है और सबको अपनी दृष्टि वहाँ तक ले जानी चाहिए कि अहंकार कहाँ पे है। एक सवाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, वो कह रहे हैं कि जब 2020 में परिस्थितियां विपरीत थी उस वक्त भी हम इन दोनों सीटों पर जीते थे। और अब तो खैर लालू प्रसाद को भी लेकर कह रहे हैं कि जेल से भी तो वो बात करते ही थे ना, तो आए प्रचार करें। लालू जी प्रचार करेंगे नहीं करेंगे ये हम लोग का काम है। वो अपना काम करें। जनता ने उनकी तस्वीर को बहुत नीचे गिरा दिया है, उनकी तस्वीर बहुत नीचे गिर गई है। वो अपने बारे में चिंतन करें।
बिहार के तमाम भाइयों एवं बहनों, आपसे मेरा अपील होगा कि पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पहला पुण्यतिथि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय स्थान 1 व्हीलर रोड पटना में 8 अक्टूबर को 1 बजे मनाना तय किया गया है। जिस कार्यक्रम में आप तमाम बिहार के भाइयों एवं बहनों, खास करके दलित भाइयों से मेरा अनुरोध होगा कि इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आत्मा को शांति दें और भारत सरकार के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी के हाथों को मजबूत करने का कष्ट करें, ताकि रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार किया जा सके। धन्यवाद।